वृंदावन बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। ऐसे में आपने देखा कि ब्रजवासी गोस्वामी समाज की महिलाएं भी बढ़ चढ़ के इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं। जहां एक और उन्होंने मंदिर के दरवाजे पर कल नारेबाजी की थी, तो आज एक बार फिर से वह यमुना किनारे पहुंची हैं और यमुना पर आकर के दीपदान किया है और दीपदान करके अपना विरोध प्रदर्शन किया है। हम बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना है आपका, किस प्रकार से विरोध कर रहे हैं आप लोग, किस चीज़ का विरोध है आपका? यही विरोध है, कॉरिडोर बना रहे हैं, कॉरिडोर नहीं बनने देंगे हम। क्यों नहीं बनने देंगे, क्या नुकसान है उससे, क्या फ़ायदे हैं? कॉरिडोर इसलिए नहीं बनने देंगे, घर मकान सब जा रहे हैं, हमारी पुश्तैनी जगह है, बिहारी जी भी की सेवा पूजा सब हमारी है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? इतने दिन से जनता नहीं आती थी, पहले भी तो जनता आती थी, अब क्या इतनी जनता बढ़ गई? इसके लिए व्यवस्था ऊपर से करो ना, ऊपर से कॉरिडोर की व्यवस्था बनाओ, ऐसे कैसे छोड़ देगी जनता अपने घर? अपना जो आपका घर निवास है वो नहीं छोड़ना चाहेंगे? नहीं छोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल भी छोड़ना चाहते हैं ना, पूजा सेवा छोड़ना चाहते हैं। कुंज गलियां जाएंगी, फिर कॉरिडोर बन जाएगा तो और क्या। तो लगातार यहाँ पर गोस्वामी समाज की अन्य महिलाएं भी हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। हाँ अम्मा, आप दीपदान कर रही हैं, किस मांग को लेकर दीपदान कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? कॉरिडोर के विरोध में, और कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। क्यों कि इतने गरीबी में एक कैसे मकान बनाए जाते हैं, एक एक मकान बड़ी मेहनत से बनता है, 15 साल में जाके मकान बनाया है हमने, और आज मोदी जी एक दिन में तोड़ देंगे तो हमारे दिल पे क्या बीतेगी। हम कॉरिडोर का विरोध करना चाहते हैं, हम कॉरिडोर नहीं चाहते, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारी जगह चाहिए, सेवा चाहिए। हम राधा वल्लभ में सेवा करते हैं, रसोई में जाते हैं, अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमारी सेवा छूट जाएगी। 15 साल से सेवा कर रहे हैं हम राधा वल्लभ में। दर्शन करने के लिए प्रतिदिन जाते हैं? डेली प्रतिदिन जाते हैं, और बिहारी जी की सेना आरती में प्रतिदिन जाते हैं, और राधा वल्लभ में हमारी 15 साल से सेवा। डर किस बात का है? हमें यहाँ से जाना नहीं है, हमें अपनी जगह नहीं छोड़नी है, और जैसा है कुंज गली वैसी है, वैसी ही रहनी चाहिए। कुंज गली ख़त्म हो जाएंगी कॉरिडोर बनने से। तो लगातार यहाँ पर गोस्वामी समाज की कई महिलाएं हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? नीरू गोस्वामी। नीरू जी, क्या कहना चाहोगे, आज आपने यहाँ पर किस प्रकार से अपना विरोध प्रदर्शन किया है? आज हमने कॉरिडोर के लिए किया है, ठाकुर जी के लिए किया है यहाँ पर। तो आज दीपदान का मन में कैसे आया कि ये भी तरीका हो सकता है कि हम दीपदान करके विरोध प्रदर्शन किए? प्रार्थना कर रहे हैं कि कॉरिडोर ना बने कॉरिडोर, अर्जी लगाने आए, जमुना मैया को अर्जी लगाने आए हैं बस, कि हमारी जो है कॉरिडोर बिल्कुल बंद होना चाहिए। और जो कह रहे हैं कि ट्रस्ट बनेगा, ये बने, कुछ नहीं भाई, सड़कों को चौड़ा चौड़ा कर लो थोड़ा बहुत, जो अधिग्रहण है उन्हें हटा लो, और जो कॉरिडोर से सारे घरों को, दुकानों को बर्बाद कर दोगे। आज आपने यमुना मैया से मांगा है? हाँ, हमने यही कहा है कि यमुना मैया हमारी रक्षा करो और बिहारी जी हमारे कॉरिडोर नहीं बनने दें। बस हम यही चाहते हैं कि ये यमुना जी के आसपास जो और जगह हैं उधर कॉरिडोर बनाएं आप, वहाँ 5 एकड़ जगह है, और यमुना जी के आसपास कॉरिडोर बनाएं। ये बिहारी जी के पीछे क्यों लगे हुए हैं? बिहारी जी से ही हमारा अन्नदान सब होता है हमारा। हम कहाँ जाएंगे अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ कहाँ रहेंगे? जब यहाँ कॉरिडोर बन जाएगा तो यहाँ कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। सब चले जाएंगे ब्रजवासी तो है, ये तो चले जाएंगे, यहाँ तो कोई जगह है नहीं है, तो गांवों में जाके बसेंगे, और जो बाहर के वो यहाँ के आएंगे, जो ब्रजवासी शुरू से आए हैं। हम जो चाय पानी भी नहीं पीते हैं जब तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर लेते हैं। इतने सालों से लगातार दर्शन कर रहे हैं बांके बिहारी के? मुझको हो गए 45-48 साल लगातार, प्रतिदिन डेली करते हैं? क्या डेली, गोस्वामी है तो डेली करते हैं दोनों टाइम। ऐसे में किस बात का डर है आपको? अगर कहीं दूर जाके बसा दिया तो कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? हमें चैन नहीं पड़ता है, बीमारी में भी चैन नहीं पड़ता है। सोच लो, मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ बाहर, बिहार जी को छोड़ के, और बाहर से कैसे आएंगे? तो यही डर है। क्या लगता है कि कॉरिडोर बनने के बाद भीड़ कम हो जाएगी या और ज्यादा होगी? कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होगा। हम अयोध्या में भी देखे आए हैं, हम बनारस में भी देखे आए हैं, इतनी लंबी लंबी भीड़ के मर रहे हैं वहाँ पे भी, कोई सुविधा नहीं है वहाँ। कॉरिडोर से होगा कुछ नहीं, सिवाय घर उजड़ जाएंगे, यहाँ पे बर्बाद हो जाएंगे, ब्रजवासी चले जाएंगे, और भगवान का यहाँ से सब कुछ जब कुंज गलियों में रास करते हैं, निध बन जाते हैं, जो बाहर का थोड़ी करेगा, जो ठाकुर जी की ऐसी सेवा पूजा जो हम भाव से करते हैं। इसलिए कहना चाहेंगे इस बारे में आप? क्या बोलूं भैया, और बताइए, यही विरोध है हमारा, कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, नहीं बनने देंगे। और जो लगातार जो वार्ता चल रही है, प्रयास किए जा रहे हैं समझाने के, यदि गोस्वामी समाज के पुरुष वर्ग मान जाते हैं तो क्या फिर भी महिलाएं नहीं मानेंगे, मान ही नहीं सकते हैं, कैसे छोड़ देंगे भैया अपने लाला को? लगातार वार्ता किए रहे अधिकारी लोग आ रहे हैं, योगी जी के सलाहकार आए हैं। आते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यानी कि अब बात मानने नहीं होगी? नहीं मानेंगे। भैया नहीं मानेंगे।
बिल्कुल नहीं मानेंगे जी, बिल्कुल नहीं। ये आप ही सोच लो, आपके घर से आपका घर और आपके ठाकुर जी छीन लिए जाए तो कितना बुरा लगेगा आपको, ये बताओ। और बाहर वालों को, यहाँ दुनिया के साधु संत जी कहाँ यहाँ के हैं, कहाँ के हैं? इनको इतनी जगह दे दी, आश्रम बनवा दिए, भीड़ इनकी वजह से है, ना कि हम छोटे मोटे ब्रजवासियों की वजह से है। तो हम नहीं मानेंगे। कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराधा गोस्वामी भैया। आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किया जा रहा है भैया, और सबसे बड़ा विरोध तो ये है कि ये लोकतंत्र, ये किस तरह का लोकतंत्र है कि कभी कोई चर्च, कभी कोई मस्जिद, कभी कोई गुरुद्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया। सनातन के मंदिर ही इनको अधिग्रहण के लिए क्यों हमेशा नजर आते हैं? ये किस तरह की सनातनी सरकार है जिसको हम तो योगी जी को सनातन का रखवाला मान के बैठे थे। हमें नहीं पता था योगी जी हमारे संग ऐसा करेंगे, योगी जी ऐसा करेंगे हमारे संग। उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि ये हमारे मंदिर अधिग्रहण का सपना छोड़ें और ब्रिजवासी परिकर जो हम बिहारी जी का परिकर है उसी को सेवा जैसे 500 साल से करते आया है वैसे ही करने दें। जैसे कि लगातार वार्ता चल रही है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है, अगर कहीं सहमति बनती है और जो गोस्वामी समाज के पुरुष वर्ग हैं वो मान जाते हैं तो क्या महिलाएं उनका समर्थन करेंगी? महिलाएं विरोध करेंगी फिर भी? भैया हम देख महिलाएं के बच्चे हैं छोटे छोटे, वो कहाँ जाएंगे? नहीं, हमारे पुरुष समाज जो सोच समझ के ही करेगा, जो करेगा फिर हम बैठ के उनसे डिस्कस करेंगे, फिर बताएंगे। यानी कि उनसे भी डिस्कस किया जाएगा घरों में? उनसे डिस्कस करके ही हो रहा है भैया, सब कुछ हम एक ही हैं, आदमी औरत हम एक ही हैं, हम एक बात ये मानने ना मानने वाली परिवार, हम एक ही हैं, हम सारा परिवार एक है। स्वामी हरदास जी के वंशज सब एक हैं, स्वामी हरदास जी के, और सारे ब्रिजवासी एक हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पहले तो यमुना महारानी की चिंता सुध लो। यमुना महारानी की आज निर्जला काशी पे भी हम आचमन लेने लायक जल नहीं है, फिर तुम यमुना जी पे इतना स्थान है, सब तुम बना ही रहे हो, यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग और सब सड़कें ज्वाइन कर ही रहे हो, तो कॉरिडोर यहाँ बना लो, लाइन में पब्लिक को ले आओ, लाइन में पब्लिक को लेके आओ और दर्शन और सफाई व्यवस्था वगैरह सब देखो। हेमा मालिनी जी को सफाई लग रही है कम है, तो सफाई व्यवस्था किसके हाथ में है? हेमा मालिनी जी के हाथ में नहीं, जहाँ हमें खुशबू आती है वहाँ उन्हें बदबू आती है। उसका इंतजाम भी तो हेमा मालिनी ने किया है। हेमा मालिनी जी पहले यहाँ पे क्यों सफाई व्यवस्था नहीं करा रही हैं? अरे तुम विदेशों में जाके देखो, अपनी हेरिटेज संभाली जाती है, छोटी छोटी गलियां हैं, रोम जाके देखो, लंदन जाके देखो, छोटी छोटी गलियां हेरिटेज संभाली गई है। यहाँ हेरिटेज को विध्वंस करने में लगे हुए हैं। क्या छोटी गलियों की में सफाई व्यवस्था नहीं की जा सकती? क्या लाइन बना के यमुना जी पे कॉरिडोर बना के लाइन बना के लोगों को लाया नहीं जा सकता? सरकार चाहे तो सब कर सकते हैं, पर अगर सरकार ने मन बना ही लिया है कि हमें वो बिल्कुल ब्रिजवास का हमारा गौरव हमें हमारा ध्वस्त करने में तुल ही गए हैं, तो फिर हम देखते हैं बिहारी जी हमें क्या क्या आज्ञा करते हैं। बाकी अभी सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है, हमारे चीफ जस्टिस जी से हमें पूरी उम्मीद है, वो हमारा न्याय करेंगे। बिहारी जी हमारे साथ हैं, हमारे बिहारी जी हमारा न्याय करेंगे, और नहीं तो फिर देखेंगे फिर क्या होगा। आपने आज बड़ी संख्या में एक बार फिर से गोस्वामी समाज के महिलाएं निकल पड़ी हैं और आई हैं यमुना के किनारे पर। माँ यमुना से प्रार्थना की है, माँ यमुना पर दीपदान किया है और माँ यमुना से मांगा है कि जो लोग कॉरिडोर के समर्थन में हैं उनको सद्बुद्धि प्रदान की जाए ताकि कॉरिडोर का विरोध हो और ब्रजमंडल में बनने जा रहे कॉरिडोर को कहीं ना कहीं पर रोका जा सके। अब देखना होगा कि सरकार इन महिलाओं की बात सुन पाती है या नहीं। यमुना मैया से जो प्रार्थना की है वो यमुना मैया की प्रार्थना कितनी स्वीकार होती है और किस प्रकार से सरकार इनकी बातों पर, इनकी मांग पर संज्ञान लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।